दोस्तों, तमिलनाडु में एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन वाली खबर को अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता था। अमित शाह जी के बयान को अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता था कि खंडन पहले कर दिया गया है। और जानकर आपको हैरानी होगी कि जिस पार्टी के साथ गठबंधन करने की बात कही थी गृह मंत्री अमित शाह ने, उसी पार्टी के प्रमुख ने ये ऐलान कर दिया है कि ये जो गठबंधन की बातें कही जा रही है ना, कि सरकार बनाएंगे गठबंधन में, ये होगा वो होगा, ये सब निराधार है। क्योंकि अगर अलायंस किया है तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव भर के लिए किया है। सरकार और गठबंधन का कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये हैरान कर देने वाली खबर है दोस्तों जो सामने आई है। यानी तमिलनाडु में ऐसी किरकिरी हुई है कि क्या ही कहे। बताएंगे आपको इस खबर में कि पूरा मामला क्या है, एक एक डिटेल बताएंगे, एक एक बयान बताएंगे, बयान का वो हिस्सा बताएंगे जो पलानीस्वामी ने दिया है। और कहीं ना कहीं उनके बयान के बाद बवाल मच गया है। दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा ताकि पूरी की पूरी जानकारी आपको समझ में आ पाए। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, तमिलनाडु में एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन की बातें कोई नई नहीं है। एक हफ्ते पहले बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेन्नई में अमित शाह जी ने यह ऐलान किया हो कि एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन जो है वो हो चुका है। और ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन के तहत 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे और सरकार भी जो है वो बनाई जाएगी। ऐसे में अमित शाह के बयान के बाद उसका खंडन कर देना, ये किसी किसी में हिम्मत होती है। और फिर सवाल ये उठता है कि अगर चुनाव भर के लिए ही दो पार्टियां एक साथ आ रही हैं या एक साथ अपनी विचारधारा को जनता के सामने रख रही है सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, तो जनता उन पर कैसे भरोसा करेगी भाई। इस खबर में आपको सब बताते हैं कि पलानीस्वामी का नया नवेला बयान क्या है, जिसके बाद अमित शाह जी की जो बात है वो धरी की धरी रह गई है। आपकी स्क्रीन पर इस समय बिना देर किए वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, जिसके मुताबिक अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी एआईएडीएमके, ये जो पार्टी है, इसके महासचिव एडपाडी के पलानीस्वामी यानी जिनको ईपीएस कहा जाता है, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का खंडन किया है। खबर है कि पलानीस्वामी ने यह साफ कहा है कि 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन सिर्फ और सिर्फ चुनावी गठबंधन है। इसमें सत्ता साझेदारी या गठबंधन सरकार का कोई इरादा नहीं है। यह बयान अमित शाह के उस दावे के 5 दिन बाद आया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी और एआईएडीएमके मिलकर 2026 के चुनाव लड़ेंगे और सरकार भी बनाएंगे। पिछले हफ्ते चेन्नई में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें पलानीस्वामी के साथ साथ कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के एक्स जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी थे, प्रदेश अध्यक्ष वो भी थे। इसके अलावा अगर बात की जाए अमित शाह जी की, तो अमित शाह जी भी थे। अब ये सब के सब एक ही मंच पर थे और एक ही मंच पर बैठकर मीडिया के सामने बाकायदा अमित शाह जी ने कहा कि गठबंधन जो है वो होगा और ये जो गठबंधन है, इसी गठबंधन के तहत 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, सरकार बनाई जाएगी, डीएम के सरकार को सबक सिखाएंगे, सवाल पूछेंगे उनसे, क्योंकि जनता सवाल पूछना चाहती है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अमित शाह जी ने जो इतनी बातें कही, उनकी इन बातों को तवज्जो दी है क्या पलानीस्वामी ने, जिनके साथ वो गठबंधन की बात कर रहे थे। आपकी स्क्रीन पर जो खबर है दोस्तों वो ये भी कहती है कि बुधवार को विधानसभा से निकलते समय पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए ईपीएस ने ये कहा कि आप लोग गलत व्याख्या कर रहे हैं और शब्दों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया ऐसा करना बंद करें। उन्होंने दावा किया कि शाह ने गठबंधन सरकार की बात नहीं की थी, उन्होंने केवल ये कहा था कि गठबंधन चुनाव में जीत हासिल करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तमिलनाडु में 1967 के बाद से डीएमके और एआईएडीएमके ने दोनों ने कई दलों के साथ गठबंधन किए, लेकिन गठबंधन में सरकार कभी नहीं बनाई दोस्तों। यहां तक कि देखिए ये भी कहा गया कि जब डीएमके के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त विधायक नहीं थे तो समर्थन से सरकार बनाई गई। अल्पमत में वो सरकार बेशक है, लेकिन समर्थन से वो सरकार जो है वो बनाई गई, उसके सहयोगियों के समर्थन से। तमिलनाडु के लोग गठबंधन सरकार की अवधारणा से न तो अवगत है और ना स्वीकार करते हैं। गठबंधन की
भावना जो है या गठबंधन की जो बात है उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में चलिए मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया हो कि गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा, गठबंधन में जो है वो डीएमके को हार का मुंह दिखाया जाएगा, मगर फिर सवाल ये उठता है कि ये क्लियर क्यों नहीं किया गया कि गठबंधन जो है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव भर के लिए ही होगा, सरकार उसमें नहीं बनेगी। क्योंकि अमित शाह जी ने जो कहा उस बयान पर, उस उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों पर ही तो सवाल खड़े हो रहे हैं। एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन 2023 में टूट गया था, जब एआईएडीएमके ने बीजेपी तमिलनाडु के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई के रवैये पर चिंता जताई थी, न सिर्फ चिंता जताई थी, आपत्ति जताई थी। जितने भी एआईएडीएमके से जुड़े कार्यकर्ता थे वो दिल से चाहते थे कि अन्नामलाई की हरकतों की वजह से ये जो गठबंधन है ये टूट जाए। 2021 में इस गठबंधन का अंत हो गया था दोस्तों, लेकिन उसके बाद फिर से इसको हवा मिलने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चर्चा होने लगी कि मुलाकात हो रही है। अमित शाह से मुलाकात करने के लिए तमिलनाडु के ये जो एआईएडीएमके के जो महासचिव हैं पलानी स्वामी, ये लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं, कई दौर की मुलाकात हो रही है, कई दौर की बैठकें हो रही है, जिसके बाद अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया था कि गठबंधन की संभावना है। मगर अब जो कहा गया है वो चौंकाने वाला विषय है दोस्तों। ईपीएस का जो बयान है एक तरीके से रणनीतिक कदम इसको माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी की स्वायत्तता नेतृत्व को मजबूत करने की कोशिश है। जाहिर है गठबंधन में अगर जनता को दिखाया जाता है दो पार्टी एक गठबंधन में है तो फिर उसका वोट जो है वो बंटता नहीं है, दो जगह नहीं जाता है, वो एक ही जगह जाता है। वो गठबंधन समझकर उसी पार्टी को वोट जो है वो देते हैं, तो जो वोट बैंक है वो खिसकता नहीं है दोस्तों। शायद ये वजह हो सकती है कि जनता के सामने ये रखा गया हो, मगर खुलकर कुछ भी नहीं कहा गया, सारी चीजें खुलकर नहीं बताई गई। ये इस बात पर आपत्ति जो है वो जताई जा रही है। अभी तक बेशक ईपीएस का बयान सामने आ गया हो, मगर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी जिम्मेदार नेता का कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब जाहिर है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर शाह जी ने की थी तो इस पर बयान उनको देना चाहिए था, मगर अभी तक कोई स्टेटमेंट जो है वो पास नहीं हुआ है दोस्तों। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने कहा कि इस मामले पर शाह और पलानी स्वामी मिलकर फैसला लेंगे। मगर चौंकाने वाली बात है कि आपका एक सहयोगी ये कह रहा है कि हम गठबंधन में सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ गठबंधन चुनाव तक के लिए चाहते हैं, चुनाव जैसे ही हो जाएगा तब आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, यानी आपके समर्थन से हमारी जो है सरकार बनेगी, और फिर जैसे ही विचारधारा अलग हुई समर्थन टूट गया। इस तरीके से अगर सरकारें बनती है दोस्तों तो जनता का कितना नेतृत्व वो कर पाएंगे, इस बात पर सवाल जो है वो खड़ा होता है। दूसरी तरफ देखिए, सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि इस बात पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि ये चौंकाने वाला हो जाता है कि देश के गृह मंत्री जो पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, अपनी पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, वो एक बात कह रहे हैं, और जिस पार्टी को लेकर वो ये बात कह रहे हैं उस पार्टी का अलग स्टैंड है, उस पार्टी का अलग टेक है 2026 के चुनाव को लेकर। तो पलानी स्वामी का जो बयान है वो गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान के बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है देखिए कि दोनों पार्टियां एक साथ और एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगी। ये कहा बेशक गया था, लेकिन फैसला किया गया कि एआईएडीएमके, बीजेपी और सभी सहयोगी पार्टियां तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव एनडीए के रूप में एक साथ लड़ेंगी। अब एक साथ लड़ने की आप एक बार बात भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ आपके जो सहयोगी हैं वो कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। जब आपके सहयोगी बयान देते हैं तो आप उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। ऐसे में जनता को बेवकूफ समझा जा रहा है या बनाया जा रहा है दोस्तों? आपको क्या लगता है? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।